नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। सबसे पहले जन्माष्टमी पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि लड्डू गोपाल की या भगवान की प्राण प्रतिष्ठा घर में सरल तरीके से कैसे करें। अगर आप नए लड्डू गोपाल लाए हैं जन्माष्टमी पर या किसी भी दिन, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा पहले कैसे करें। अगर आपके पुराने लड्डू गोपाल हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करिए, तो आप जन्माष्टमी वाले दिन या किसी भी दिन ये प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा हम 5-7 तरीके से कर सकते हैं। मैं इसमें पाँच तरीके दिखाऊंगी। 5 तरीके प्राण प्रतिष्ठा के। सबसे पहले हमने जो भी विग्रह है आपके पास, लड्डू गोपाल, राधा रानी या और भी कोई विग्रह है, उन पे उनके वस्त्र उतार के तो आप उनके ऊपर आँख में पट्टी बांध दीजिए। सबसे पहले एक अखंड दीपक जला लीजिए, एक जोत जला लीजिए। हमारी पूजा का साक्षी अग्निदेव होते हैं, तो अग्नि के लिए एक दीपक जला लीजिए। फिर हम प्राण प्रतिष्ठा शुरू करते हैं। एक गहरा बर्तन ले लीजिए, जैसे मैंने लिया है पीतल का, तांबे का, ऐसा कोई भी बर्तन ले लीजिए। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा जिससे हमें जीवन मिलता है, हम उन्हीं सब चीज़ों से प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। अनाज में वास करवाएंगे, इसे वास करवाना कहते हैं। सबसे पहले मैंने चावल में वास करवाया, अक्षत में, जो कि बड़ा शुभ होता है। तो आप भी उन्हें अक्षत में ऐसे पूरी तरीके से कवर कर दीजिए। मूर्ति को पूरी तरह से कवर करने के बाद एक कपड़े से ढक देंगे। लाल, पीला, कोई भी शुभ रंग है आपके पास, उससे आप ढक दीजिए। आप इस समय हमें कम से कम 30 से 45 मिनट तक इनको ऐसे ही रहने देना है, छूना नहीं है। आप इस समय राधा नाम जप कर सकते हैं, कृष्ण नाम जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं 30 से 45 मिनट तक। जब 30 से 45 मिनट होने के बाद हम घंटी बजाकर लड्डू गोपाल को वहाँ से निकालेंगे अक्षत में से अच्छे से। फिर अब इनको हम सूक्ष्म तरीके से पूजन करेंगे। आप इस समय चाहे तो पंचामृत बना के रख सकते हैं। पंचामृत से स्नान करा के पूजा कर सकते हैं। स्नान करा के तिलक विलक लगा के आरती करके ऐसे हम कर सकते। उस पूजन के बाद हम फिर से इनको दूसरी विधि से प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, वास करवाएंगे। आप इस समय इसमें मिठाई में भी वास करवा सकते हैं। मैंने यहाँ चीनी में वास करवाया है मीठे के रूप में। आप इनको पूरी तरीके से कवर कर दीजिए, पूरी तरीके से ढक दीजिए, दिखने नहीं चाहिए। कम से कम 45 मिनट तक फिर से हम इनको छोड़ देंगे इसमें वास करने के लिए। 30 से 45 मिनट तक ज़रूर रखें प्राण प्रतिष्ठा के लिए। चीनी से कवर करने के बाद फिर से हम इन्हें छोड़ देंगे 45 मिनट तक लाल कपड़े से ढककर। अब हम भजन कीर्तन करेंगे। 30 से 45 मिनट बाद फिर से घंटी बजा के, ताली बजा के हम लाल कपड़ा हटा के इनको बाहर निकालेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करते समय अगर आपका ये लाल जो भी आपने ये बांधा हुआ है पट्टी अगर हट जाती है, तो आप फिर से इसे बांध दीजिए। चीनी में से बाहर निकालने के बाद फिर से हम सूक्ष्म रूप से पूजन करेंगे इनका। अब हम तीसरी विधि की तैयारी कर लेते हैं। तीसरी विधि के लिए हम इनमें फूलों में वास करवाएंगे। आप कोई भी फूल ले सकते हैं। फूलों से पूरी तरीके से हम ढक देंगे, कवर कर देंगे। फिर से पूरी तरीके से ढक दीजिए ऐसे ही। अब फिर से हम 45 मिनट बाद घंटी बजाकर इनको आहिस्ता निकालेंगे फूलों में से। मैं फिर से अब पूजन करेंगे। आप फिर से स्नान करा के पूजन कर सकते हैं। फिर से पूजन करिए, फिर उसके बाद दोबारा से अगली प्रतिष्ठा के लिए तैयारी कर लेते हैं। अब हम वास कराएंगे चने में। आप गेहूं भी ले सकते हैं, अनाज भी, और कोई भी अनाज ले सकते हैं। अब देखिए, अब हम फिर से अब चने में इनमें वास करवाएंगे 45 मिनट के लिए। फिर से हम इनको ढक के रख देंगे और भजन कीर्तन करेंगे। ऐसे पूरी तरीके से ढक दीजिए। फिर से चुन्नी से कवर करके पीले कपड़े से, लाल कपड़े से ढक के रख देंगे। 30 से 45 मिनट के बाद फिर से वापस आके हम घंटी ताली बजा के फिर से हम इनको उठाएंगे। फिर से बाहर निकाल के हम पूजन करेंगे। अब हम वास कराएंगे जल में। जैसे कि कहा गया है जल ही जीवन है, इसलिए जल में ज़रूर वास करवाएंगे।
जल में थोड़े से शुद्ध जल लेना, जल में थोड़े से पुष्प डाल देंगे और पुष्प डालने के बाद हम फिर से चुन्नी से कवर करके ढक के रख देंगे। फिर से 45 मिनट तक 30 मिनट तक हम भजन कीर्तन करेंगे। फिर से 45 मिनट आके घंटी बजा के हम इन्हें जल से निकालेंगे। जल से वाश हो गया, अब इनको बाहर निकालेंगे आहिस्ता से। इस तरीके से 5 विधि पूरी हो गई है वाश कराने की। 5 चीज़ों में हमने वाश करा दिया है लड्डू गोपाल को। अब हम इनका स्नान की तैयारी करेंगे। अब हम इन्हें पंचामृत स्नान कराएंगे। आप चाहे तो एक साथ ही स्नान करा सकते हैं, चाहे अलग अलग पंचामृत स्नान करा सकते हैं। मैं एक साथ ही स्नान करा रही हूँ पंचामृत से। दोस्तों, पंचामृत स्नान आज के दिन ज़रूर करवाना है। इस दिन पंचामृत स्नान ज़रूर करवाएं। अच्छे से साफ़ कर लेंगे। दूध, दही, घी, शक्कर से हम पंचामृत स्नान करवाएंगे। तुलसी पत्र ज़रूर डाल लेना इसमें। और इस तरीके से हम स्नान कराने के बाद हम शुद्धोदक स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से भी स्नान कराएंगे। देख लीजिए, शुद्ध जल से भी स्नान कर देंगे, एकदम अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे। कुछ भी कण इन पे नहीं लगे रहना चाहिए। अच्छे से साफ़ करेंगे शुद्ध जल से। इस तरह से स्नान करके साफ़ करके अब ये पंचामृत चरणामृत बन गया है। आप ये घर में सबको बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। इनको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे, पोंछ लेंगे। साफ़ कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछ दीजिए। अब हम इनको नए वस्त्र देंगे, नए वस्त्र, नए आभूषण। आप हर चीज़ नई दीजिए प्राण प्रतिष्ठा के दिन। तो हम इनका श्रृंगार कर लेते हैं। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। जो भी सामान हम नए वस्त्र लाएं, नए आभूषण लाएं, इनको पहना देंगे। तुलसी की माला ज़रूर पहनाएं इनको। और इस समय इत्र ज़रूर लगा दीजिए। श्रृंगार करने के बाद हम फिर से पूजन करेंगे। लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र बहुत पसंद है। पीले वस्त्र, पीले फूल, तो पीला चीज़ ज़रूर चढ़ाए। पीले फूल, पीले वस्त्र पहनाए उनको। और लड्डू गोपाल की प्रिय चीज़ ज़रूर देंगे उनको। मोर पंख उन्हें बहुत प्रिय है, मोर पंख ज़रूर दीजिए आज के दिन। और अब हम भोग लगा देंगे। भोग में आप कुछ भी चढ़ाते दीजिए, फल, फ्रूट्स। अब इनमें तुलसी का पत्र ज़रूर रखिए। जो भी आप भोग लगाएं, तुलसी पत्र ज़रूर डालिए। अब हम इनकी पट्टी खोलेंगे। और जब हम इनकी पट्टी खोलेंगे तो इनको दर्पण दिखाना है, शीशा ज़रूर दिखाना है। कहा जाता है इससे जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनके अंदर बहुत शक्ति होती है, बहुत ऊर्जा होती है, जो कि आम आदमी नहीं झेल पाते हैं। और वो शीशे में सब समाहित हो जाती है, शीशे से टकरा के वापस मूर्ति में आ जाती है, जिसे कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा होना। प्राण आ गए हैं, तो कहा जाता है अब इनमें प्राण आ गए हैं। जो भी आपका विग्रह है, अब ये मूर्ति नहीं रही है, अब इनमें प्राण आ गए हैं। तो ये थी दोस्तों सबसे सरल विधि प्राण प्रतिष्ठा की। घर में आप बहुत आसान तरीके से खुद के प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। लड्डू गोपाल की, राधा रानी की, कोई भी विग्रह है उनकी प्राण प्रतिष्ठा खुद से कैसे करें। अब इस टाइम आप इनको न्यौछावर जरूर दीजिए, न्यौछावर के रूप में दक्षिणा चढ़ा दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी जो भी सामग्री आपने पूजा में चढ़ाई है, यूज़ करी है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वास करने के लिए, अब उस सामग्री का क्या करना है। वो सामग्री आपको दान में देनी है। मंदिर में दे दीजिए या किसी को भी दान कर सकते हैं। उसमें और भी कुछ मिला के आप सामग्री वो सब दान कर दीजिए। और इस दिन आपको कढ़ाई ज़रूर करनी है, पूरी पकवान ज़रूर बनाना।